आनुवंशिकता किसे कहते हैं? वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होते रहता है, जाता रहता है, या पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। एक बार फिर से कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देखो, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, उस क्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। यह समझिए क्या है कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, माता पिता है, तो माता पिता का जो लक्षण जो उनके संतान में जाएगा, ठीक है, जो संतान में जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा बात करते हैं विभिन्नता किसे कहते हैं। तो देखो, जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। इनमें जो भी भिन्नता पाई जाती है उसको हम भी भिन्नता कहते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई लड़का पैदा होता है तो लोग कहते हैं, रिश्तेदार कोई भी आता है तो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने नाना को गया है, इसका आँख अपने मम्मी को पड़ा है, चेहरा क्या है अपने पापा को पड़ा है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आनुवंशिक लक्षण है, जो उस संतान को क्या है उसके ऊपर परिवर्तन हुआ है, पड़ा है। दूसरा बात करते हैं विभिन्नता क्या होता है। तो जो संतान पैदा हुआ होता है तो उसमें जो भिन्नता पाई जाती है, जो क्या होता है अपने माता पिता से अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं विभिन्नता। जैसे देखते हैं कि किसी के पिता क्या है? सांवले होते हैं, तो जो पुत्र पैदा होता है वो गोरा होता है, तो कहते हैं ना कि जो पुत्र है वो अपने पिता से क्या है? भिन्न है। तो ये जो चीज होता है इसको हम कहते हैं विभिन्नता, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजाती एवं बीजती आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे आप समझिए कि जो ये क्रिया है, जो माता पिता से संतान में जो भी लक्षण आ रहा है, ठीक है, तो जो लक्षण माता पिता से संतान में आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन को हम बोलते हैं आनुवंशिकी, ठीक है। फिर से दोहराते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजाती एवं परस्पर बीजती आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात होता है कि आनुवंशिकी के जनक का नाम क्या है। तो जो आनुवंशिकी के जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशागति या आनुवंशिकी का इकाई क्या है, जिसके बेस पे क्या है ये आधारित है। तो वंशागति की जो इकाई है हम इसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। अगर आपसे कोई पूछता है कि वंशागति का इकाई क्या है तो बोलेंगे वहां पे वंशागति का जो इकाई है वो जीन है, जिसे हम वंशागति की इकाई कहते हैं। नेक्स्ट बात होता है कि आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं। देखिए, बोर्ड के पेपर में क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है, 2 नंबर में प्रश्न आता है कि आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं, किन्हीं 2 आनुवंशिक रोगों के नाम लिखिए। तो आनुवंशिक रोग उसे कहते हैं वे रोग जो किसी संतान को उससे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर से दोहराते हैं, वे रोग जो किसी संतान को उसके माता पिता से प्राप्त होता है उसे हम आनुवंशिकी रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो 2 होता है। पहला होता है वर्णांता होता है, दूसरा हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया, ठीक। दूसरा होता है वर्णांता। तो हीमोफीलिया क्या होता है, वर्णांता क्या होता है, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया और क्यों। तो देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं,
तो उन्होंने, अब जनक क्यों कहते हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने जो अपना नियम दिया वो किस पौधे पे दिया, तो उस पौधे का नाम था उद्यान मटर। ठीक है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया, तो वो क्या था, उद्यान मटर, जिसको साइंटिफिक नेम बात करें तो होता है पाइसम सैटिवम, बोलते हैं मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। फिर पूछता है कि जो चुनाव किया मटर का, तो क्यों चुनाव किया, कोई और भी तो चीज ले सकते थे, उन्होंने मटर ही क्यों लिया, अगर चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे, बहुत सारे होते हैं, जैसे चना है, अरहर है, दाल है, तो बहुत सी चीजें, तो उन्होंने मटर को ही क्यों चुना। तो इसको लिए चलिए बात करते हैं। तो पहला होता है इसलिए चुना कि देखिए जो मटर का जीवन काल होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, यानी हम कहें कि जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। अब जीवन चक्र क्या होगा, या जीवन काल होगा, यहाँ पे चक्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब इसका जीवन चक्र क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो परिणाम आएगा हमारा शीघ्रता से आ जाता है। तो पहला कारण ये था। दूसरा ये था कि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें अनेकों विभेदी लक्षण हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। अब विभेदी लक्षण क्या होता है, देखो वे लक्षण जो हमें आसानी से दिखता है, दोनों में विभेद कर सकते हैं। जैसे पहला होता है तने की लंबाई, ठीक है, जैसे तने की लंबाई में कुछ मटर के पौधे आप देखेंगे लंबे तने वाले होते हैं, कुछ बौने तने वाले होते हैं। दूसरा हो गया पुष्प का रंग, जो पुष्प खिलता है उसका रंग कुछ अलग होता है, कुछ सफेद होता है, कुछ गुलाबी भी होता है। तीसरा होता है बीज की आकृति, आप देखे होंगे गोल बीज का भी मटर आता है और झुर्रीदार बीज का भी मटर आता है, हरा भी आता है मटर, पीला भी आता है। तो ये क्या हो गया, बीज की आकृति हो गया। फिर क्या हो गया, बीज का रंग, अभी हमने बताया बीज का रंग क्या होता है, हरा मटर आता है, पीला मटर आता है। तो ये हो गया दो। तीसरा होता है कि जो मटर का पौधा होता है ना, इसमें हम आसानी से स्वपरागण होता है। जैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। मटर के पौधे में आप सामान्यतः देखेंगे तो स्वपरागण होता है, परंतु इसमें आसानी से हम क्या करते हैं, परागण भी क्रिया करा सकते हैं। हम क्या करते हैं, मटर के पौधे में आसानी से परागण की क्रिया भी हो सकती है। तो स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्वपरागण वो होता है जब किसी एक ही पुष्प के परागकण, जैसे समझिए क्या है, हमारा एक पुष्प है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये इसके परागकण, ठीक, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर मिलते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। जैसे समझिए ये क्या है, ये एक पौधा है, ठीक है, इस पे एक पुष्प लगा हुआ है, इस पुष्प में क्या है, परागकण है, वर्तिकाग्र है। तो जो इसका परागकण है वो यहाँ से निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर आता है उसी पुष्प के, तो उसको हम बोलते हैं स्वपरागण। दूसरा होता है पर परागण। पर परागण में देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक दो पुष्प होता है, इस पे भी क्या है, परागकण है। पर परागण में ये होता है कि ये जो पुष्प है ये दूसरी प्रजाति के पेड़ का पुष्प है ही मटर, लेकिन तो क्या है, दूसरे प्रजाति का। तो जब हम क्या करते हैं, इस
परागकण को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाकर पहुंचाते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं पर परागण। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है तो वो हमारा हो जाता है पर परागण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल के नियम कौन कौन से हैं। इसमें एक और छूट गया है, तो एक और होता है कि जो मटर का पौधा होता है ना, इसको हम आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। कम जगह में क्या होता है, बहुत से मटर के पौधे हम लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है, मटर के पौधे को चुनने का एक कारण है। पहला, इसका जीवन काल जो होता है बहुत छोटा होता है। तने की लंबाई, इसमें अनेकों विभेदी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे तने की लंबाई हो गया, पुष्प की आकृति, पुष्प का रंग हो गया, बीज की आकृति हो गया। फिर मटर के पौधे में क्या होता है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु इसमें हम पर परागण भी करा सकते हैं। और मटर के पौधे को हम कम स्थान पे क्या होता है, अधिक से अधिक उगा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि मेंडल के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडल के जो क्या है वो 3 नियम होते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम है, दूसरा है पृथक्करण का नियम है, तीसरा है स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम। ठीक है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा इतना ही चलते हैं। तो हमें नियम पता चल गया। पहला हमारा क्या हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। दूसरा हो गया पृथक्करण का नियम हो गया। ठीक, और तीसरा हो गया हमारा स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम। स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, ये 3 नियम दिया। जो ये 3 नियम है ये किसी 2 पे आधारित है, जिसमें पहला होता है एक संकर क्रॉस और दूसरा होता है द्विसंकर क्रॉस। तो हम बात करते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या होता है। तो कहते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जब हम एक जोड़ी क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उन्होंने एक जोड़ी लिया जिसमें मटर के पौधे को क्या किया, जो लंबे पौधे थे उसको कैपिटल टी किया, और जो बौने पौधे हैं उसको क्या किया, स्मॉल टी किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो गया, जिसके बीच हम संकरण कराते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जो मेंडल का प्रथम 2 नियम है वो इसी क्रॉस पर आधारित है, जिसमें पहला होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, फिर आता है कि द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस उसे कहते हैं जब हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो उसे हम द्विगुण संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब दो जोड़ी कैसे, जैसे मेंडल ने जो इसका मेंडल का तृतीय नियम है स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम, वो द्विसंकर क्रॉस पर ही क्या है, आधारित है। इसमें उन्होंने क्या किया था, मटर के गोल पीले, इसको उन्होंने क्या किया, आर और वाई से डिनोट किया, गोल पीले बीज और दूसरा लिया उन्होंने हरा झुर्रीदार बीज। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या किया, हरा को बोल दिया स्मॉल वाई से,
और झुर्रीदार को कर दिया स्मॉल आर से। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो जोड़ी विपरीत है। जैसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये क्या है यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षण है, तो इसको हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उस संकरण को हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहप्रभाविता क्या होता है। देखो सहप्रभाविता ये होता है कि जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सदैव क्या होता है, ना ही प्रभावी और ना ही अप्रभावी लक्षण बल्कि दोनों अपने आप को प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। चलिए ग्राफ बना के समझते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति का समझ लीजिए जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है, और जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो ये क्या होते हैं, पेरेंट्स हो गए, उसके माता पिता। जब इनके बीच हम संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, दोनों लक्षण साथ प्रकट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए। ए के लिए बात करेंगे तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, बी के लिए इस प्रकार से, इसको एलील ए, एलील ए, एलील बी, एलील बी। आई को जो होता है एलील कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे हो गया आई ए, आई ए। ठीक है, तो देखिए जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी, जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी, फिर इसका इससे कराएंगे तो ए और बी। ये हमारा क्या होता है, F1 पीढ़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी में क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप पिता का ए है, माता का बी है, जो संतान उत्पन्न हुए सबका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, यानी दोनों में क्या है, सहप्रभाविता है, दोनों साथ साथ प्रकट कर रहा है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं सहप्रभाविता। ठीक है, चलिए इतना। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स।